हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल गाइस। और अभी बज गए हैं सुबह के 7:15 और आज के है सैटरडे। तो सैटरडे के दिन ऐसा होता है कि इनको सुबह बहुत जल्दी कॉलेज मतलब कॉलेज तो जाना होता है, बट सैटरडे के दिन ऐसा होता है कि लंच का टेंशन नहीं होता है। केवल ये रहता है कि ब्रेकफास्ट बनाना होता है, क्योंकि ये हाफ डे जाते हैं, फुल डे नहीं होता है सैटरडे। और कुछ का ऑफ होता है सैटरडे के दिन, कुछ की छुट्टी रहती है, क्योंकि वो अभी छोटा है। उसके मतलब ऐसा हो जाता है कि सैटरडे उसका स्कूल नहीं लगता है। तो आज मैं लेट ही सोकर उठी हूँ और यहाँ पर गर्म कर रही हूँ मैं पानी, क्योंकि सबसे पहले सोकर उठकर हम पानी ही पीते हैं। और फिर उसके बाद मैं रखूँगी यहाँ पर चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय के बिना तो आपको पता है कि हमारी सुबह ही नहीं होती है। हम लोग सब बहुत चाय पीते, बहुत मतलब ऐसा नहीं रहता, क्वांटिटी बहुत कम होती है हमारे यहाँ की। बस ये है कि चाय की क्वांटिटी कम है, बट होना ज़्यादा चाहिए। होना मतलब ज़्यादा मीन्स ऐसा रहता है कि 2-3 बार तो चाहिए ही चाहिए रहती है इन लोगों को सुबह। तो बस सोकर उठकर सीधे चाय ही बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर चाय बनाने की रख ली, यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख ली। थोड़ा सा ना किचन अभी फैला हुआ है, क्योंकि रात को ऐसा था कि सबको ये था कि सुबह तो जल्दी जाना नहीं है, कुछ का भी छुट्टी रहती है आज सैटरडे के कारण, और इनका भी हाफ डे रहता है। तो फिर इतना जल्दी जल्दी नहीं रहता कि नहीं अभी जल्दी काम करना है। जैसे ऑल डे क्या होता है, बाकी के जो दिन होते हैं 5 दिन, उस दिन हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है। वो वाली आज नहीं होता है टेंशन। अभी कुछ बुला रहा है तो मैं देखती हूँ किस लिए बुला रहा है। हाँ बच्चा, क्यों बुला रहा है? ओके। सो गाइस, मैं 2 मिनट बाद मिलती हूँ। बैठ कर मैं पानी पी लेती हूँ, और इनको भी देखकर आ गई हूँ। पानी यहाँ पर रख दिया है, मतलब ये अभी ब्रश करने गए हैं, तो ब्रश कर कर आएंगे फिर उसके बाद पियेंगे। और कुछ बुलाया था, क्योंकि रोज उसकी सुबह उठने की आदत होती है, इतनी टाइम तो वो स्कूल भी चला जाता है। तो बस उठ गया था तो आवाज लगा रहा था, तो उसकी बात सुन रही थी। फिर मैंने बोला कि चलो फिर आप थोड़ी देर बाद ही बात करती हूँ। इनका पानी भी रख दिया है मैंने टेबल पे, तो ये आ रहे हैं। और कुछ बुला रहा था, क्योंकि अभी ना सुबह से वो उठ जाता है, और सुबह से उठकर उसकी आदत पड़ गई ना, स्कूल जाता है तो सुबह से ही इतने टाइम तो वो स्कूल भी चला जाता है। तो बस उठ गया था, तो वो अपनी बात बता रहा था कुछ मुझे, तो वही सुनने चली गई थी। और आज सुबह से ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, बट मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोग गाइज, मैंने आज सुबह से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, और मैं बहुत परेशान हूँ यूट्यूब से। मुझे समझ में नहीं आता कि ये है क्या, मतलब क्या चीज़ है भाई। यदि हम कहीं 4 दिन के लिए वेकेशन के लिए जाते हैं और यूट्यूब से ब्रेक लेते हैं, एक प्रकार से कहना चाहिए 3 से 4 दिन का भी, यदि हम कोई पोस्ट नहीं डालते या अल्टरनेट डे में डालते हैं पोस्ट, और जैसे हम लाइव करते हैं तो लाइव नहीं आते, आपकी फिर वीडियोस डालते तो वीडियोस नहीं डालते, तो आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। मतलब आपको खुद नहीं समझ में आता, इतने डाउन हो जाते कि आपका काम करने का भी मन नहीं होता। आपको लगता है यार हम काम करें कि नहीं करें, और इतना डाउन कैसे हो गया। और फिर उसको वापस से रिकवर करने में आपको महीनों लग जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई कि ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए यार। ऐसे में तो हम परेशान हो जाएंगे। मतलब आप कहीं काम करते हैं, तो मैं कहती हूँ चलो 2-4 दिन चलता है कि 2-4 दिन नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो एटलीस्ट आना चाहिए। ना तो आपके वीडियोस में व्यू आते हैं, फिर ना तो कि आपके शॉर्ट्स में आते हैं, ना आपकी लाइव में आते हैं। तो फिर ये लगता है हम इतने दिन जो मेहनत कर रहे थे वो क्या मतलब की, ये बताइए, है ना। तो मुझे तो नहीं समझ में आया। प्लीज़ यदि किसी को समझ में आता हो तो कमेंट कर कर बताइए, क्योंकि मैं इन चीज़ों से ना थोड़ा सा, हाँ, नहीं होना चाहिए डिमोटिवेट, और कंटिन्यू वर्क करना चाहिए। क्योंकि हम आए थे तो ये सोचकर तो बिल्कुल नहीं आए थे कि यहाँ पर हमें पूरा परसी परसाई एक प्रकार से थाली मिली है, या कि फिर हमें अपने आप से हमने बनाया है जितना भी बनाया है, मतलब व्यूज हो या जो भी है, तो हमने कुछ भी किया है। तो वही है, ठीक है, चल रहा है। मैं भी अभी कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आ नहीं रही हूँ या छोड़ रही हूँ चीजें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ कि ये बहुत बुरी सच्चाई है कि यदि आप 4 दिन भी नहीं आते तो आपके व्यूज बहुत डाउन हो जाते हैं। चाहे वो आपका वीडियोस हो, शॉर्ट्स हो, या कि फिर आपके लाइव हो, तीनों में आपके व्यूज बहुत ही कम आते हैं। और जो कि मतलब हमें पर्सनली पूछा जाए तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। एटलीस्ट उतने तो आना चाहिए जितने आपके आते थे। तो वही सब है। और अभी स्टार्ट करेंगे घर का काम। चाय बनाने को रख दी हूँ मैं, तो बस जाकर चाय दूंगी इनको,
और सब घर वालों को। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओपन विंडो कितनी अच्छी लगती है ना, बट यहाँ से ना कबूतर आ जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा देर यहाँ की विंडो ओपन नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कबूतर फिर परेशान करते हैं। तो ये नेट वाली जाली भी लगा के रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। यदि हम नेट वाली जाली खोल देना तो हम मान लीजिए कि बैठ भी नहीं सकते, पूरे घर में मच्छर आ जाएंगे इतना ज़्यादा। शाम के टाइम तो स्पेशली, दिन में तो उतना नहीं होता बट शाम के टाइम होता है। और हमारे घर में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे घर में ना ये विंडो बहुत बड़ी बड़ी दी हुई है, तो ऐसे खुली रहती है बट नेट वाली जाली लगी है और ऐसे विंडो खुली रहती है, तो इससे वो रोशनी भी आती रहती है। और इन दोनों तरफ ऐसे, हालांकि मैं तो पर्दे लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर रोशनी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि लाइट नहीं भी रहे तो भी हमारे घर में हम खिड़की खोल देते हैं, तो इतना उजेला आता है कि हमें लाइट की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी पानी भी पीते जाती हूँ मैं, नहीं तो पानी मेरा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म पानी है ये, है ना। फिर मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे बीच बीच में एनर्जी की ज़रूरत होती है, डोज लेने की ज़रूरत होती है बीच बीच में। गाइस यहाँ पर मैं दे चुकी हूँ इनको चाय और पानी, और अभी मैं अपनी चाय लूंगी, मम्मी को भी दे दी। कुछ नहीं बोल रहा, गुनगुनों का पानी पीना है। मम्मी पूछ रही क्या हो गया, तो मैं बोल रही हूँ कुछ बोल रहा है गुनगुने पानी को, गुनगुनों का पानी पीना है। तो बस वो लोग वहां पियेंगे पिए। अभी तो सोकर नहीं उठे हैं ये, नहीं पता क्यों बोल रहे हैं। उठ गए थे, उठकर मेरे से बोले चाय बना दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है, चाय बना दी। फिर अब फिर से सो गए हैं, अभी उठ जाएंगे हालांकि, ऐसा नहीं है। तो गाइज ये यूट्यूब की बहुत बड़ी सच्चाई है सच में। मुझे तो पता नहीं था, जब आप किसी चीज़ में खुद उतरते हो ना, तब आपको सारी चीज़ें खुद रियलाइज होती है। तो जब आप सेल्फ एनालाइज करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीखनी पड़ती हैं और खुद ही पता भी चल जाती हैं। तो बस यही हो रहा है। और अभी तो सुबह का टाइम है, तो हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद सोच रही हूँ कि आज ना हेयर में कुछ कुछ लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं ट्राई किया है, ट्राई किया इन द सेंस कुछ भी नहीं लगाई हूँ। और जब से गोवा से आए हैं तब से तो बिल्कुल भी नहीं, 10 दिन तो वहीं पर हो गए थे मान लो, और अभी आए 1 हफ्ते हो रहे हैं। तो 15-20 दिन से कुछ भी नहीं किया है, तो बालों की हालत ना मेरे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो बस आज सोच रही हूँ कि इनके लिए कुछ कुछ अभी रेमेडी बनाऊंगी और लगाऊंगी, क्योंकि यदि आप खुद नहीं केयर करोगे अपनी, तो फिर कैसे ही चीज़ें सही रहेंगी। तो बाल अभी थोड़ा हेयर फॉल भी हो रहा है, हो सकता है ठंड के कारण, वैसे मेरा हेयर फॉल इतना होता नहीं, पर अभी फिलहाल में हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ कुछ बनाऊंगी हेयर मास्क, और ये आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसा बनाती हूँ मैं, क्या बनाऊंगी। वैसे तो मैंने मेथी वाला सोचा है और एलोवेरा डाल के, पर वही सोच रही हूँ कि एलोवेरा और मेथी का बनाती हूँ, तो देखती हूँ आज या कल, क्योंकि आज सैटरडे भी है, तो मे बी आज तो नहीं लगा पाऊंगी यार, हाँ कल ही बनाऊंगी। बाकी काम करेंगे। तो अभी चाय पी रहे हैं देखिए, आप लोग भी पी लीजिए, एंजॉय कर लीजिए चाय को। तो गाइज ऐसी ही कुछ बातें हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग देखा करिए, स्किप मत किया करिए, सपोर्ट करिए, रियली आई नीड योर सपोर्ट गाइज। सभी को रहती है, जो भी यूट्यूब पर आता है ना, तो उन सबको आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट ही हमें चाहिए, ना कि किसी और का सपोर्ट चाहिए। कि हम सोचे कि हम अपने रिलेटिव या अपने रिश्तेदारों से बोलकर अपना यूट्यूब चैनल का ग्रो कर लेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक पब्लिक नहीं देखेगी तब तक आपका यूट्यूब चैनल का कोई भी मतलब नहीं है, यदि आप पब्लिकली बना रहे हैं तो। और इसीलिए मैं भी बोलती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना, शेयर भी करो यदि अच्छा लगता है तो। और इसके बाद देखते हैं कि हम क्या काम करते हैं, और प्लीज़ बने रहें ब्लॉग में ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। हम लोगों की चाय तो हो चुकी है, अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी। और मुझसे ना बहुत लोग बोल रहे थे कि आप ना मतलब डेली ब्लॉग डालो अपने, कि मतलब जो भी आप करते हो डेली रूटीन का ब्लॉग डालो। तो मैं कोशिश करूंगी कि रूटीन ब्लॉग डालूं, पर रूटीन ब्लॉग ना डालना पॉसिबल नहीं हो पाता, आप जो भी कर रहे हो। कुछ मैं सोच रही हूँ उपमा टाइप से बना देती हूँ, उपमा पूछ लो इनसे, उपमा ले जाएंगे। हाँ नहीं, ये फ्रूट्स काट दो आप, उपमा ले जाएंगे क्या, पूछ लो आप। तो यहाँ पर मम्मी पूछ रही थी कि क्या बना रही हो पूनम, तो मैंने बोला कि उपमा बना देती हूँ, क्योंकि पूछ लेते हैं और कि क्या खाएंगे, पर उपमा ज्यादा सही रहेगा। यहाँ से प्याज वगैरह निकाल लूँ मैं, प्याज निकाल दिया मैंने।
तो हम गाइज हमारे यहाँ से ना बहुत रोशनी आती है, यहाँ पर एक कर्टन लगवाना ही पड़ेगा। और बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप ना अपना डेली ब्लॉग शेयर करो, तो डेली ब्लॉग शेयर करना देखती हूँ, होगा पॉसिबल तो ज़रूर करूँगी। पर डेली ब्लॉग में बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं मैनेज कर पाती चीज़ें एक साथ, क्योंकि मेरे ब्लॉग मैं खुद ही शूट करती हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारी चीज़ें मैं एक साथ शूट कर लूँ। लिंक टूट जाती है एक्चुअली। क्या होती है डेली ब्लॉग में ना, आपकी लिंक अच्छी रहती है ना, मतलब एक के बाद एक चीज़ें आती है, तभी देखने में मजा आती है, नहीं तो नहीं होती है। तो कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि रूटीन में तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं यार 24 घंटे के टाइम में, तो क्या क्या शूट करूँ ये चीज हो जाती है थोड़ा सा। बाकी कोशिश करूंगी अब कि डेली ब्लॉग लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना गाइज। और अभी हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में उपमा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है बना दो उपमा, तो बस वही बना रहे हैं। और हो सकता है तो ये लेकर भी चले जाते हैं, कभी कभी ऐसा रहता है, क्योंकि मेरे हाथ का उपमा इनको बहुत अच्छा लगता है। तो बस उपमा की तैयारी कर रहे हैं, तब तक मम्मी काट दे रही हैं फ्रूट्स, और कुछ सोकर उठ गया है। आजकल की प्याज ऐसी गीली वैसी आ रही ना, मतलब कि गीली गीली सी। तो बस यही चल रहा है। और आप लोग बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग जो मैंने अभी गोवा वाले डाले हैं, क्योंकि सभी ने मेरे से बोला था, पहले तो मैं सोची नहीं डालती हूँ, बट ये है कि शूट कर लिया है मैंने। अभी और आएंगे, आपको एक के बाद एक मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि डाटा मेरा पूरा एक साथ मेरे पास नहीं है, कुछ डाटा इनके पास है, क्योंकि हमारे मोबाइल की बैटरी कभी ऑफ हो जा रही थी, कभी ऐसा हो जा रहा था कि स्पेस नहीं रह रहा था मोबाइल में। तो इसके कारण से हमने दोनों मोबाइल में शूट करके रखा है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही मोबाइल में, दोनों तीनों मोबाइल जितने हमारे पास थे ना, तीन, तो तीनों मोबाइल में अलग अलग डाटा है, तो वो एक साथ ना मतलब लेना का मतलब ये है कि जिस दिन हम लोग आए थे फिर ये डिंडोरी निकल गए थे, तो कुछ कुछ काम ऐसे लगे हो रहे हैं ना कि टाइम नहीं मिल पा रहा है कि बैठ के एक साथ डाटा ट्रांसफर कर लें। और स्पेस भी मैनेज करना है, सबसे बड़ी बात कि मेरे मोबाइल का स्पेस ना कम जाता है, नहीं पता क्यों, वीडियो बनाती हूँ इसके कारण। तो जबकि काफ़ी स्पेस रहता है मेरे मोबाइल में, 216 GB का है मे बी, फिर भी स्पेस कम ही जाता है। तो बस वही कर रही थी, अपना स्पेस पहले खाली करूंगी, फिर उसको ट्रांसफर करूंगी, फिर जाके एडिटिंग करूंगी, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। और चलो मैं आगे बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, आप लोगों को उपमा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ ना। के लिए हम सबसे पहले धीमी आंच में सूजी को भून लेंगे, और यहाँ पर उबल रही है हमारी चाय। फिर से मेरे ब्लॉग देखेंगे ना तो उसमें चाय बहुत बार देखेंगे बनते, चाय पे चर्चा बहुत होती है हमारे यहाँ। तो गाइस यहाँ पर सूजी भून गई है, ये प्याज और कैप्सिकम भून गई है, और ये है हमारा टमाटर। मैं ना पीनट भी डालती हूँ, तो ये पीनट और ये कोरिएंडर लीफ ये बाद में डालूंगी। और मैं उपमा में हमेशा गर्म पानी डालती हूँ, गर्म मतलब हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, मैं बहुत ठंडा पानी नहीं डालती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये हमारा पानी बॉईल कर देंगे। और तो प्लीज सुबह का टाइम है, थोड़ा सा टिफिन को इग्नोर करना, क्योंकि फैल ही जाता है। यहाँ पर फ्रूट्स कटे रखे, मतलब सिर्फ पापड़ रखे अभी जो मैंने काटा है वही है, तो फ्रूट्स से मम्मी काट कर लाएंगे। और ये मैंने थोड़े से टमाटर भी डाल दिए, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। वेजिटेबल जितनी ज्यादा होती है उसमें मतलब वेजिटेबल जितनी ज्यादा होती है उपमा में टेस्ट उतना अच्छा आता है। तो अभी जितनी थी मेरे पास उतनी तो मैंने डाल दी है, और इसमें हल्का सा नमक डाल के और आप हम इसको भूनेंगे, और बस हमारा उपमा भी रेडी हो जाएगा। तो गाइस कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग प्लीज बताएं, और बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें ब्लॉग को, और चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। आज से ये ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिक्सिंग थोड़ी देर बाद नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आती हूँ, देखती हूँ यदि होगा तो डेली ब्लॉग भी पॉसिबल होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, है ना। ये हमने इसको ढक दिया, तब तक सब्जी थोड़ी सी होगी। आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ अपना, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। कोशिश करूंगी कि मैं, आप लोग बोलते हैं कि डेली ब्लॉग लाओ, तो यदि पॉसिबल होगा तो डेली ब्लॉग जरूर लाऊंगी। और इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक डन एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ कि मुझे लगा कि मैंने गैस की स्विच जो है वो हाई फ्लेम में ना कर दिया हो, इसलिए। और लो में ही है, नहीं तो सब्जियों को जलने में लास्ट मिनट में टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर इसकी चिमनी की आवाज बहुत तेज आ रही थी, इसलिए मैं बाहर जाकर ब्लॉग एंड कर रही थी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।